Hello students, I have brought one more project for computer science students, that is medical stores management system, that is made using MySQL tables. Students, कुछ बच्चे मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम प्लीज मेक अ प्रोजेक्ट फॉर मेडिकल शॉप सिस्टम. दैट इज द सेम थिंग, मेडिकल स्टोर हो या मेडिकल मैनेजमेंट के लिए आप मेडिकल स्टोर हो या मेडिकल शॉप हो, दीज आर वन एंड द सेम थिंग. तो इसके अंदर आई हैव यूज्ड द MySQL tables. I will show you the MySQL here. See, I have used the database medical. Especially for this project, I have created this database medical. Then I have given the query show tables. It contains 3 tables: bill, staff and stock. ये तीनों ही मैंने इस प्रोजेक्ट में यूज किए हैं, bill, staff and stock. Then let's start from bill. इसमें देखिए आपके सामने there are 4 records, जिसमें मोबाइल, M means medicine, M code, medicine name, quantity and price. And the third one is from staff. Staff also contains 4 records. See here, SID means staff ID, name, age, profile and mobile number. And one more, that is a stock. It contains medicine code, medicine name, date of expiry, quantity and price. This is the back end. Okay students, let's come to the screenshot part. See in this, आपने देखिए यहाँ पर MySQL टेबल सेम जो मैंने आपको भी शो किया है, सेम मैंने उसका ही यहाँ पे प्रिंट आउट लिया है. इन द सेम वे यू हैव टू डू, आपको ऐसे ही प्रिंट आउट्स लगाने हैं. एंड स्टिल सम स्टूडेंट्स हैव द क्वेरीज कि मैम प्रोजेक्ट के अंदर और हमें क्या अटैच करना है और क्या डॉक्यूमेंटेशन देनी है. फॉर दैट आई एम वेरी सून गोइंग टू पब्लिश वन मोर वीडियो ऑन हाउ टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट. उसके अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन देनी है, सो आपको उससे भी गाइडेंस मिलेगी. इसमें देखिए कोडिंग पार्ट आ गया आपका, जिसमें कुछ मैंने आपका इंपोर्ट किया है. ये सारा उसका मेन्यू है जो प्रिंट होगा. देन उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं. इस तरह से मैंने पूरा एक एक मॉड्यूल को, जैसे डिलीट स्टॉक से आपको कुछ डिलीट करना है, कस्टमर ऑर्डर है कुछ, उसके लिए मैंने कोडिंग लिखी है यहाँ पर. देन उसके बाद बिल रिकॉर्ड, आपको बिल का रिकॉर्ड भी रखना है. रिकॉर्ड ऑर्डर यानी कि आपको जो भी आपकी सेल हो रही है उसका भी रिकॉर्ड शॉप वाले, स्टोर वाले रखते हैं अपने पास, ताकि हमें मालूम चले कितनी क्वांटिटी हमने कितनी सेल की है, कितनी क्वांटिटी हमारी मेडिसिन की कम हो गई है और कितना हमें ऑर्डर और चाहिए. देन सी यहाँ पर देखिए उसी की कोडिंग है आपके सामने. देन नेक्स्ट इज सम ऑफ बिल बाय कस्टमर. एक कस्टमर है, सपोज मैंने एक दवाई आज ली, 2 दिन बाद दूसरी दवाई लिया, कुछ देर बाद मॉर्निंग में कुछ ली, इवनिंग में कुछ ली, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे टोटल मालूम चले कि मैंने कितनी दवाइयां ली हैं. तो अपना I'll be giving my मोबाइल नंबर, और वो जितनी भी मैंने अपनी से ऑर्डर किया है, जितनी भी उसमें ऑर्डर लिया है उतना ही इसमें सारा कुछ सम करके दिखा देगा. देन ग्रुप बाय, देन सर्च बाय मोबाइल नंबर. ये भी आपको सब मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी स्टूडेंट्स आगे. शो स्टाफ नाम का भी टेबल आपको शो किया है. अगर कोई स्टाफ छोड़ जाता है तो उसको आपको डिलीट करना है. अपडेट अगर उसके अंदर, जैसे मैंने यहाँ लिया है कि उनका मोबाइल नंबर आपको चेंज करना है, किसी स्टाफ मेंबर का चेंज हो गया है, उसका सारे ऑप्शंस हैं. इफ एलिफ लास्ट में आपका एल्स आ जाएगा. और इसके अंदर ये साउंड के लिए, बीप साउंड के लिए है. ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से स्टूडेंट्स आपको बनाना है अपना प्रोजेक्ट. और इसके बाद आपके ये सारी कोडिंग हो गई. देन उसके बाद आपके आउटपुट्स आएंगे. ठीक है, लाइक दिस. अब चलिए आगे हम देखते हैं. इसके बाद इसके सारे आउटपुट्स देखिए, एक एक ऑप्शन के लिए मैंने आउटपुट भी लगा रखे हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम चलते हैं इसकी मेन कोडिंग के ऊपर, और एक एक ऑप्शन आपको मैं रन करके दिखाऊंगी. यहाँ देखिए सबसे पहले इंपोर्ट किया है मैंने पांडास एज पीडी. देन MySQL.connector, क्योंकि मुझे बैकएंड MySQL लिया है, उससे मुझे कनेक्ट करना है. जो भी चेंजेस इस प्रोजेक्ट में करूंगी वो पीछे आपके MySQL में रिफ्लेक्ट होंगे. या MySQL में मैंने कुछ न्यू ऐड किया या डिलीट किया, वो सब कुछ यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा जब मैं यहाँ पर उसे कॉल करूंगी. अब देखिए कॉन इज इक्वल टू SQL.connect. देन इन द पेरेंथेसिस आपको यहाँ पर 4 पैरामीटर्स देने हैं. होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट सिंगल कोट्स, कॉमा, यूजर इज इक्वल टू रूट, पासवर्ड इज इक्वल टू, ये मेरी मशीन का पासवर्ड है, मेरे कंप्यूटर का 1 2 3 4 5. यू गिव योर ओन पासवर्ड. देन डेटाबेस नेम अभी आपको शो किया था कि मैंने उसके अंदर डेटाबेस क्या लिया था, मेडिकल. देन जैसी कनेक्शन अगर हो जाए या नहीं हो जाए, तो उसके लिए मुझे एक मालूम होना चाहिए. तो उसके लिए मैंने क्या कमांड लिखी, इफ कॉन डॉट इज कनेक्ट, अगर कनेक्शन हो गया, प्रिंट सक्सेसफुली कनेक्ट. अब मैं रन करूंगी तो देखती हूँ कि ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है या नहीं हुआ है. लेट्स सी स्टूडेंट्स.
फर्स्ट ऑप्शन को मैं पहले इसको मैं रन कर रही हूँ, उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करूंगी। देखिए सबसे ऊपर यहाँ पर सक्सेसफुली कनेक्टेड दिखा रहा है, और जितना भी ये मेन्यू है, एफ मेन्यू, जितना मैंने डिफाइन किया यहाँ पे मॉड्यूल आपके सामने और उसको यहाँ पर कॉल किया है मेन्यू के नाम से, यहाँ पर मेरे सामने 16 ऑप्शंस हैं और यहीं पर आपको उसने 16 ऑप्शंस यहाँ पर शो कर दिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं वन बाय वन। मैं आपको साथ ही साथ आपको कोडिंग भी एक्सप्लेन करूंगी और साथ में आउटपुट भी शो करूंगी। एंटर चॉइस, तो सबसे पहले अबाउट द प्रोजेक्ट नंबर 1 मैंने यहाँ पर टाइप किया स्टूडेंट्स। देखिए, यू आर वेलकम इन मेडिकल स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट। इट हैज 16 चॉइसेस, इट हैज यूज्ड 3 टेबल्स नेम्ड एज स्टॉक, स्टाफ एंड बिल। इसके अलावा जस्ट मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दिया है, यू कैन ऐड मोर लाइन्स इन इट। ठीक है, अब फिर से हम रन करते हैं स्टूडेंट्स। सेकेंड ऑप्शन के लिए 16 है। नंबर 2, डिस्प्ले ऑल डिटेल्स ऑफ मेडिसिन अवेलेबल। आपके पास जितनी मेडिसिन की लिस्ट है, मैंने यहाँ पर सिर्फ 7 लिए हैं, आप उससे ज्यादा भी लिस्ट बना सकते हैं, बना लें 10-15 तो और भी अच्छी बात है। मैंने मेडिसिन कोड लिया है 101, 102, 103 और 107 तक। देन मेडिसिन नेम डोलो 500 mg, सिप्लॉक 650 mg, सैनिटाइजर 500 ml, लाइफ बॉय सोप, सर्जिकल मास्क, डेटॉल एंड विक्स, और डेट ऑफ एक्सपायरी भी मैंने सबकी यहाँ पर नोट किया। ठीक है, उसके बाद क्वांटिटी लिखी है कि आपके पास स्टॉक में मेरे पास डोलो कितने पीसेस हैं, 30 पीसेस हैं, और प्राइस जो है वो पर पीस है, जैसे 150 का एक स्ट्रिप मिलेगा। देन सिप्लॉक्स है that is its cost is 120 and there are 40 strips of it in the stock। तो ये हमारा सेकंड चॉइस थी। सेकंड चॉइस में यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल मेडिसिन अवेलेबल इन द स्टॉक। शो लिस्ट में देखिए इसकी कोडिंग कैसे की है आपको। इसमें df इज इक्वल टू डेटा फ्रेम इज इक्वल टू pd। pd ऊपर हमने देखा था आपने, pandas डॉट pd आपने यहाँ पर लिया था। ठीक है, pandas एस pd लिया था आपने। अब देखिए df डॉट रीड सीक्वल, आपने सीक्वल को रीड किया है, डॉट रीड अंडरस्कोर सीक्वल, देन इन राउंडेड ब्रैकेट और इन पेरेंथेसिस यू हैव टू गिव द क्वेरी। जो भी क्वेरी आपको लिखनी है माई सीक्वल से कनेक्ट करना है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टॉक कॉमा कॉन आपको कनेक्शन के लिए चाहिए। देन प्रिंट हियर, तुम्हारा सेकंड भी रन हो गया। ओके डन। नाउ कम टू द थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है, डिस्प्ले ऑल मेडिसिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कभी हमें कोई ऐसा नाम हमें चाहिए होता है कि उसके अंदर, ये ऑप्शन 3 है ना, राइट, नंबर 3, ऑल मेडिसिन अल्फाबेटिकल नंबर 3। अभी हमें मेडिसिन को सर्च करना कि हमारे स्टॉक में है या नहीं है, तो हमें अल्फाबेटिकल देखना, सर्च करना इजी रहता है। मैंने 3 नंबर किया यहाँ पर। अब देखिए मेडिसिन का नेम C सिप्लॉक्स, D डेटॉल, D डोलो, E से डेटॉल, देन DO डोलो, लाइफ बॉय सेंटर S देन V। तो आपका ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। इसका आपको मालूम है कैसे लिखते हैं आपको, df डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज and in the bracket you have to give the column name या field name। जैसे M नेम था मेडिसिन नेम, वही आपने यहाँ पर दिया है सिंगल कोर्स में। थर्ड हमारा रन हो गया सक्सेसफुली। कम टू नंबर, नेक्स्ट नंबर दैट इज 4, एड न्यू मेडिसिन परचेज इन स्टॉक टेबल। एक नई मेडिसिन मैंने आज, मेरे और कुछ ऑर्डर आ रहे हैं तो मैंने सोचा वो भी मैं मार्केट से परचेज कर लूं। एक नई मेडिसिन मैंने परचेज करनी है तो उसको स्टॉक में ऐड करना है। तो मेडिसिन ऑलरेडी इन स्टॉक, ऑलरेडी मेरे पास 101 से 107 तक स्टॉक में थी। अब मुझे नई मेडिसिन मैंने परचेज की है, स्टॉक में ऐड करना है। तो एंटर मेडिसिन कोड 107 तक था, तो आई एम गोइंग टू एंटर 108। अब मेडिसिन का नेम, या स्टूडेंट्स कोई नेम बताएंगे आप? मैं कुछ और, सिप्लॉक्स TZ 650 mg। ठीक है, पहले सिप्लॉक्स प्लेन थी हमारी, अब ये सिप्लॉक्स TZ है। डेट ऑफ एक्सपायरी सपोज, ठीक है, हमने डेट भी डाल दी इसके लिए। क्वांटिटी मेरे पास सपोज मैंने 10 उसके स्ट्रिप्स लिए हैं, ज्यादा डिमांड नहीं है, 10 स्ट्रिप्स मैंने ली हैं। एंटर प्राइस, सपोज उसका प्राइस मैं रखती हूँ 130। एंटर, रिकॉर्ड इंसर्टेड। ठीक है, रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो गया। इसका देखिए ऐड स्टॉक का। अब इसके अंदर देखिए मैंने यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट आपको दिखाऊंगी, कॉन डॉट कमिट। मैंने कमिट कर दिया, इसका मतलब ये रिकॉर्ड वहां पर सेव हो गया। ये नहीं कि यहाँ पर एक क्वेरी कुछ टेम्परेरी यहाँ पर रन हुई है, ये रिकॉर्ड जो है इंसर्ट, ये सेव हो चुका है किस कमांड से, कॉन डॉट कमिट। देखिए ऐड स्टॉक C1 इज इक्वल टू कॉन डॉट कर्सर। उसका PD डॉट रीड सीक्वल आपने किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टॉक, ये पूरा स्टॉक मेरे सामने आ गया था। उसके बाद एक एक को मैंने एंटर कराया, एक एक फील्ड, एंटर मेडिसिन कोड, एंटर मेडिसिन नेम, और L डॉट अपेंड
L dot append और ब्रैकेट में यू हैव टू गिव द कॉलम नेम, ठीक है। देन SQL इज इक्वल टू इंसर्ट इनटू स्टॉक, सारे फील्ड्स का नाम दीजिए और उसकी वैल्यू %s। ये पहले भी आपको मैं बहुत हर प्रोजेक्ट में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और इसी कमांड को आपको एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट ब्रैकेट में SQL डॉट स्टॉक और उसे आपने कमिट कर दिया। अब हमें सारी जो इसके अंदर थी यहाँ पर डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल मेडिसिन, तो देखते हैं, लेट अस सी कि नंबर 2 दोबारा रन करती हूँ। ये देखिए आपके सामने लास्ट वाला दैट हैज बीन एडेड, इंसर्ट हो गया 108 सिप्लॉक्स TZ एंड उसकी डेट एंड एवरीथिंग डन। नंबर 4 भी हमारा हो गया। अब स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू नंबर 5। 5 नंबर क्या है, अपडेट प्राइस ऑफ मेडिसिन। जो प्राइस है उसके अंदर मैं कुछ चेंजेस करना चाह रही हूँ। ये है ओल्ड प्राइसेस, ये वाले ओल्ड प्राइसेस हैं 150 120, ये सबके कॉरस्पॉन्डिंग मेडिसिन के कॉरस्पॉन्डिंग लिखे हुए प्राइसेस, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंज हो गया। देखिए डोलो 500 जो 101 कोड था, इससे पहले 150 था, नाउ इट इज 180, 30 रुपीज हैज बीन इंक्रीज। ऐसे आप किसी भी मेडिसिन का आप इंक्रीज करना चाहें कर सकते हैं। अपडेट, इसके लिए आपको यूज करना है अपडेट कमांड, अपडेट स्टॉक सेट प्राइस इज इक्वल टू प्राइस प्लस 30 मैंने दिया, वेयर एम कोड इज इक्वल टू वेयर के साथ मैंने कंडीशन लगा दी और इसने यहाँ पर प्राइस इंक्रीज। लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने कॉन डॉट कमिट को यहाँ मैंने कमेंट दे दिया, मैंने इसको उसके अंदर सेव नहीं किया है। अब अगर चाहें तो इसका कमेंट के लिए आपको हैश सिंपल हटाना है आपका, और जो भी आप कमांड दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली वर्किंग जो भी होगी वो आउटपुट उसको सेव कर देगा। नंबर 5 इज डन। नंबर 6 क्या है, डिलीट अ मेडिसिन डिटेल फ्रॉम टेबल स्टॉक इफ नॉट अवेलेबल। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक में मेडिसिन खत्म हो गई है तो उसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो नंबर 6 में दे रही हूँ, डिलीट करने के लिए क्या है, बिफोर एनी चेंजेस इन स्टॉक, ये रहा डिलीट, ठीक है। ये रहा आपका रिकॉर्ड, आपका यहाँ पर डिलीट होगा। कैसे होगा आपका, वेयर एम कोड इज इक्वल टू 107। स्टूडेंट ठीक है, आपको समझ में आ गया। MC डॉट एग्जीक्यूट डिलीट फ्रॉम स्टॉक वेयर एम कोड इज इक्वल टू 107, रिकॉर्ड डिलीटेड का आपका मैसेज आ जाएगा। और रीड सिक्वल के बाद सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टॉक और DF। अब इसके अंदर क्या करेगा, वो हमें रीड करके इसको दिखा देगा कि रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो गया। स्टूडेंट्स देखिए आपके सामने रिकॉर्ड ये डिलीट हो गया है। मैंने यहाँ पर कोडिंग में क्या दिया था आपके सामने, यहाँ पर एम कोड इज इक्वल टू 107, सी है 107 विक्स 50 mg डेट एंड एवरीथिंग, और यहाँ पर देखिए 105 106 एंड 108 रिकॉर्ड डिलीटेड। और मैंने यहाँ पर अगेन यहाँ पर हैश जो था मैंने कमेंट बना दिया, हैश को देखकर देखिए मैंने हटा दिया। अब कॉन डॉट कमिट अगर मैं करूंगी नेक्स्ट टाइम रन करूंगी तो ये क्या करेगा, उसको परमानेंटली सेव कर देगा। मींस रिकॉर्ड 107 विल बी डिलीटेड परमानेंटली। क्लियर स्टूडेंट्स, नंबर 6 इज डन। नाउ लेट अस मूव टू नंबर नेक्स्ट नंबर, दैट इज चॉइस नंबर 7। व्हाट इज इट, एक्सेप्ट कस्टमर ऑर्डर एंड शो बिल। अगर कस्टमर कहता है मुझे ये मेडिसिन चाहिए तो उसको बिल बताना है कि आपका इतना बिल बन गया इस मेडिसिन का, उनसे ऑर्डर एक्सेप्ट करना है। तो नंबर 7 आई एम गोइंग टू गिव हियर। सी आपके सामने एक लिस्ट आ गई, बिकॉज आई एम द ऑपरेटर सो आई एम सीइंग द लिस्ट ऑल्सो, स्टॉक के अंदर कितना उसका प्राइस है। सपोज कस्टमर ऑर्डर देता है योर मेडिसिन कोड प्लीज, तो उससे इट हैज बीन आस्क्ड कि आपका मेडिसिन का कोड क्या है। सपोज आई गिव 101, oops sorry I gave here, one second, यहाँ पर था मेरा, because my cursor was here, so here I have to give the code 101. Presenter, now how much quantity you want to buy? Suppose it is Dolo, I want to buy only 2 pieces, 2 strips. See, you have bought Dolo, price is 150 rupees each strip, your bill is rupees 300. Is it clear? अब देखिए इसमें ऑर्डर में मैंने क्या किया, यहाँ पर पहले तो सिलेक्ट किया स्टार फ्रॉम स्टॉक, देन इनपुट करवाया है मैंने, एंटर योर मेडिसिन कोड एंड देन हाउ मच क्वांटिटी। इफ x is equal to 101 है, then price is this and s is equal to 150 into n. अगर if code is 102, then price is this and it will calculate like this, quantity into price like this. And one more thing I want to tell you students, यहाँ पर 107 तक है। जैसे मैंने 108 अभी ऐड किया था आपके सामने, तो मुझे यहाँ पर उसकी कोडिंग यहाँ पर 108 की यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि न्यू मेडिसिन आई है तो उसके लिए भी प्राइस और उसकी कैलकुलेशन भी यहाँ पर होनी चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ 7 इज डन। अब चलिए फिर से हम रन करते हैं फॉर नंबर 8। व्हाट इज 8, शो डिटेल्स ऑफ ऑल सेल्स डन फ्रॉम टेबल बिल। अब मुझे व्हाइल क्लोजिंग द शॉप, उस समय इन द इवनिंग एट नाइट
अगर आप जो ओनर है, ही वांट्स टू सी कि कितना पूरे दिन में सेल कितनी हुई है, तो सेल देखने के लिए आप पूरा टोटल ऑर्डर देखना चाहते हैं। सी डिस्प्ले कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड मेडिसिन परचेज, ये मोबाइल नंबर है कस्टमर्स के, और उन्होंने ये एम कोड, ये मेडिसिन और इतनी क्वांटिटी, एंड उसका प्राइस भी पर पीस ये था। एक पूरा रिकॉर्ड अपने पास भी रखना कि आज फुल डे में हमने कितनी सेल की है, दैट इज बिल रिकॉर्ड। ओके, नंबर 8 इज डन। देन नंबर 9, नंबर 9 क्या है? एंटर ऑल कस्टमर्स ऑर्डर्स एंड मेंटेन रिकॉर्ड। अब इसके अंदर मैं मेंटेन करवाना चाह रही हूँ, ऐड करवाना चाह रही हूँ। ये आपके पास जो भी था ये ऑलरेडी सेल हो चुकी है, मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखे गए हैं, और साथ में अब देखिए जैसे 9891110081, ये देखिए 9891110081, ये 2 बार आ रहा है, फिर एक दूसरा नंबर है 2 बार आ रहा है, तो बार बार अलग अलग कस्टमर्स ने या किसी ने रिपीट भी किया है अलग अलग मेडिसिन के लिए ऑर्डर। नाउ नंबर 9, अब मुझे रिकॉर्ड एंटर करना है। सपोज एक और अभी सेल कोई कर गया है, तो मुझे अपने पास रिकॉर्ड रखना है, तो उस पर्सन का मुझे मोबाइल नंबर भी ऐड करना है। सपोज मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ओके, आई हैव गिवन द मोबाइल नंबर, आइटम कोड सपोज 108 नहीं, हम ले लेते हैं 102 लेते हैं हम। चलिए 108 मैंने अभी इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसकी कैलकुलेशन मैंने अभी नहीं करवाई है ऊपर, ठीक है, अभी न्यू ऐड किया था मैंने रिकॉर्ड, उसकी कोडिंग में ऐड करना पड़ेगा। आइटम कोड 102, आइटम नेम क्या है? सिप्रोक्स TZ, ठीक है। देन एंटर क्वांटिटी, सपोज कस्टमर ने 2 पीसेस लिए हैं, एंटर प्राइस, सिप्लॉक्स TZ का प्राइस कितना है? 130, एंटर कर दिया मैंने। ओके, रिकॉर्ड इंसर्टेड, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए मैंने इसमें क्या किया है, इसके कॉन डॉट कमिट किया है, मतलब रिकॉर्ड यहाँ पर प्लस हो गया है, उसमें इंसर्ट हो गया है, ऐड हो गया है। किसके अंदर? जो मैंने 8 नंबर रन किया था अभी। लेट अस रन अगेन नंबर 8, नंबर 8 रन करिए। ये देखिए इसके अंदर लास्ट रिकॉर्ड, अभी मैंने मोबाइल नंबर डाला है आपके सामने 8587, देन उसके बाद 102, सिप्लॉक्स TZ 2 पीसेस एंड 130 पर प्राइस, पर ईच प्राइस फॉर ईच स्ट्रिप, ठीक है। सो आपका 8 और 9 इज डन। इसकी भी एग्जीक्यूशन देख लीजिए, जैसे आपने पहले आपने किया था, इसको आपको इनपुट करवाना है, एंटर मोबाइल नंबर, आइटम कोड, आइटम नेम, इनको आपने एक वेरिएबल नेम में आपने उसको स्टोर करवाया है और उसे अपेंड करवा दिया लिस्ट में, जो आपने L इज इक्वल टू यहाँ पे लिस्ट फिर ब्रैकेट्स में ब्लैंक ली थी, ठीक है। फिर सीक्वल आपने दिया, इंसर्ट इनटू बिल, आपने सारे जितने फील्ड्स के नाम जो आपने इनपुट कराए हैं यहाँ पर आपने वो सब यहाँ पे नाम देंगे और वैल्यूज देंगे %s के साथ में, एग्जीक्यूट करेंगे और कमिट कर दिया आपने, एंड रिकॉर्ड इज इंसर्टेड। तो 9 भी हो गया। चलिए लेट्स रन नंबर 10। नंबर 10 पर क्या है ये देखिए, पहले पढ़ लीजिए। मेन्यू में प्रिंट बिल टू बी पेड कस्टमर वाइज, एक कस्टमर कहता है कि मेरा बिल कितना बन गया, जैसे यहाँ पर मोबाइल नंबर मुझे देना है, यहाँ पर सेम नंबर 0 इंडेक्स पर है एंड देन सेकेंड नंबर पर भी है। ऐसे देखिए जो 1 पर है वो 3 पर है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर मुझे ऐड करना है, सपोज मैं ऐड करती हूँ ओके। देखिए अब इन्होंने क्या दिखाया, 081 का देखिए 101 डोलो एंड 102 एंड 102 पर आपका ये भी था सर्जिकल मास्क और ये डोलो। प्राइस इनका क्या है 150 एंड 20। तो आपका देखिए मैंने क्वांटिटी ली 2 तो उसे दे दिया 300। द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम इज 360, यू हैव टू पे 360। तो आप ये कस्टमर वाइज सब कर रहे हैं, सम कर रहे हैं आप बिल का बाय कस्टमर, यानी कस्टमर वाइज आप कर रहे हैं। इसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए सिलेक्ट सम क्वान इनटू प्राइस, क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया एज यू हैव टू पे फ्रॉम बिल वेयर मोबाइल इज इक्वल टू जो मोबाइल मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर किया है। क्लियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो डन। नंबर 10 इज डन। चलिए फिर से रन करते हैं। विल बी रनिंग फॉर नंबर 11 नाउ। What is number 11? That is total medicines bought according to mobile number. इसमें यानी मैंने ग्रुप बाय क्लॉज यूज किया है। ये देखिए टोटल क्वांटिटी, लेट्स सी द कोडिंग। ग्रुप बाय में मैंने क्या है, सिलेक्ट सम ऑफ क्वांटिटी फ्रॉम बिल वेयर मोबाइल इज इक्वल टू 9891110081। अब सी इसका उसने बिल टोटल दिखा दिया, इसमें कितनी क्वांटिटी हमने ली है, 2 क्वांटिटी, 81 की 2 क्वांटिटी एंड देन 81 की 3 क्वांटिटी, टोटल यानी 5 क्वांटिटीज हो गई। तो इसमें उसने दे दिया 5। टोटल क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम सोल्ड अलोंग विद इट्स कोड एंड नेम। मैंने इसमें कोड एंड नेम हटा दिया, अगर आप चाहें तो यहाँ पर कॉमा लगा के कोड एंड नेम भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर उसका कोड एम कोड कॉमा ये तो वो भी
शो कर देगा। जैसे यहाँ पर सिलेक्ट एम कोड भी अगर मैंने लगा दी यहाँ पर एम कोड कॉमा, ठीक है, तो इसको लेट अस रन अगेन। तो अब इसमें आप चेंज कर सकते हैं इस तरह से। नंबर 11 था हमारा, ये देखिए अब आपके सामने एम कोड भी आ गया, मेडिसिन कोड भी आ गया इसके साथ में। आप चाहे उसका नेम भी आप शो कर सकते हैं। सो अब रन करते हैं फॉर नंबर 12। 12 नंबर इज टोटल मेडिसिन बॉट एंड प्राइस ऑफ ईच अकॉर्डिंग टू मोबाइल नंबर। नंबर 12 देखिए, एंटर अ मोबाइल नंबर टू फाइंड डिटेल्स ऑफ योर परचेजिंग। अब देखिए 12 नंबर, इसमें मोबाइल नंबर डालना है। अब मैं इस बार दूसरा नंबर डाल रही हूँ। ओके 989 ओके सी है। अब देखिए इसके अंदर इसका मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंगली इन्होंने ये मेडिसिन ली है, क्वांटिटी ये ली है 3 क्वांटिटी, सिप्लॉक्स इज ऑफ 3 क्वांटिटीज एंड डेटॉल 2 क्वांटिटीज, देन प्राइस इज दिस। ओके, कैसे इसने सर्च किया? सर्चिंग बाय यूजिंग द मोबाइल नंबर। आपको अगर मोबाइल नंबर से सर्च करना है, इस तरह से कोई कस्टमर वापस आता है, मैंने आज ये सामान खरीदा था आपसे, वो एक क्वेरी है, इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन टू योर एक्सटर्नल ऑल्सो व्हाई हैव यू मेड कोडिंग फॉर दिस, या व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस मॉड्यूल। जैसे कोई आकर कस्टमर पूछता है कि आज मैंने यही चीज ली थी, आई वॉन्ट टू रिप्लेस इट, या इस तरह से आप यहाँ पर ये आप इस तरह से रन कर सकते हैं। अब देखिए अब आपको इंसर्ट करना है स्टाफ टेबल में, ठीक है। अब एक मैंने स्टाफ नाम का टेबल भी बनाया था, शो स्टाफ भी है, इंसर्ट करना है स्टाफ में, उसको डिलीट करना अगर स्टाफ ने छोड़ दिया, या आपको अपडेट करना है। 4 जो है आपके ऑप्शंस हैं वो स्टाफ से रिलेटेड है, ठीक है। 12 हो गया। देन 13 ऐड न्यू स्टाफ, शो रिकॉर्ड्स ऑफ स्टाफ टेबल। पहले मैं 14 रन करती हूँ, इसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कितना स्टाफ मेंबर्स हैं, सी हियर 1 2 3 4। ओके, देन इंसर्ट स्टाफ, ठीक है। वैल्यूज अगर आपको यहाँ पर खुद देनी है स्टाफ की, तो अब नंबर 13 हम रन करते हैं। नंबर 13 देखिए, एंटर न्यू स्टाफ इंफॉर्मेशन। ऑलरेडी मेरे पास 204 तक है, 201 2 3 4। अब मैं आईडी मुझे देनी है तो 205 दूंगी। इसका मैं दे सकती हूँ नमन, नमन नेम तो पहले आया था, नरेंद्र दे देते हैं। एज 39, वर्क प्रोफाइल फील्ड वर्क है। फील्ड वर्क क्या है कि उसे बाहर जाकर बाहर से मेडिसिन परचेज भी करनी पड़ जाती है, कई बार जाकर सामान डालना पड़ता है। देन मोबाइल नंबर कुछ भी आप दे सकते हैं। सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अब मैं 14 नंबर फिर से आपको करके दिखाती हूँ। मैंने इसको देखिए कॉन डॉट कमिट किया है, ये देखिए एसआईडी इंसर्ट किया मैंने। एसआईडी क्या है? आईडी ऑफ स्टाफ, देन उसका नेम इंसर्ट किया है, देन एज, ये सब कुछ मैंने यहाँ पर दिए थे। और कैसे वैल्यूज उसके इंसर्ट किए दूसरे तरीके से की यहाँ पर आपको सिखाने के लिए। देखिए स्ट्रिंग एसआईडी आपका स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है, नेम ऑलरेडी हमारा स्ट्रिंग में था, स्ट्रिंग एज को स्ट्रिंग में किया है क्योंकि वो इंटीजर के अंदर मैंने यहाँ पर लिए थे, उनको आपको इस तरह से एसटीआर फंक्शन यूज आपने किया है, ठीक है। 13 इज डन। एक बार 14 नंबर और एक बार से रन करती हूँ आपको दिखाने के लिए। सी है, अभी मैंने आपके सामने इंसर्ट किया है 205 नरेंद्र 39 फील्ड वर्क एंड द नंबर ऑल्सो। सो इज इट क्लियर? 13 14 अच्छे से हो गया। देन 15 डिलीट है, 16 अपडेट है। 2 ऑप्शन हमारे बचे हैं। जैसे मैंने नंबर दिया, ये देखिए आपने क्या अपडेट किया यहाँ पर। अपडेट आपने किया सेट मोबाइल नंबर इज इक्वल टू दिस वेयर नेम इज इक्वल टू अम्मार। पहले अम्मार का मोबाइल नंबर क्या था? 87906000। नाउ यहाँ पर अम्मार का फोन नंबर 1234567 मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। अपडेट स्टाफ सेट मोबाइल इज इक्वल टू दिस नंबर। ओके, और ऐसे ही आप इसको आप डिलीट कर सकते हैं स्टाफ को। ये देखिए लास्ट ऑप्शन है आपका डिलीट करने का, दैट इज डिलीटिंग, दैट इज नंबर 15। आपको कोई डिलीट करना है तो आप बिफोर एनी चेंजेस आपके सामने ये है और आपका ये डिलीट हो जाएगा जैसे पहले हमने डिलीट किया था। और ये देखिए आपके सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ये जितने भी आपने यहाँ पर रन करवाए हैं, जितने भी मॉड्यूल्स, और लास्ट में आपका इंपोर्ट winsound.beep, या किसी भी प्रोजेक्ट में स्टूडेंट्स आप लोग डाल सकते हैं साउंड, जैसे आपको ऐसे आपका इनवैलिड ऑप्शन के लिए आप नंबर दे रहे हैं तो उसके बाद वो बीप साउंड यहाँ पर करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक प्रोजेक्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू। देन आपको मैं यही कहूंगी कि आप कीप वॉचिंग द वीडियोस, और भी कोई रिक्वेस्ट है बता दीजिए, लेकिन आजकल बहुत बिजी हूँ, अभी भी पेंडिंग है मेरे सामने 2 प्रोजेक्ट्स और अगर टाइम मिलेगा आई एम श्योरली गोइंग टू मेक इट, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।